जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इसी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। और इस समय अश्विन मास चल रहा है। आने वाली पूर्णिमा जो कि 24 अक्टूबर को आने वाली है, शरद पूर्णिमा का दिन है। शरद पूर्णिमा को संपूर्ण भारत में एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, पूर्णिमा व्रत और कौमुदी व्रत भी इसे कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के बारे में एक प्राचीन पौराणिक मान्यता यह है कि एक वर्ष में यानी कि 365 दिनों में शरद पूर्णिमा का दिन ही एक ऐसा विशेष दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ अपनी किरणें पृथ्वी पर बिखेरता है। और यह भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत समान होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ अपनी किरणों को धरती पर भेजता है। देश के विभिन्न हिस्सों में शरद पूर्णिमा को मनाने में एक चीज़ सबसे अधिक कॉमन है, और वो चीज़ है इस दिन लोग खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं और सुबह इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से खीर अमृत के समान बन जाती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है, उसकी उम्र लंबी होती है। तो इस दिन व्रत किए जाने की भी प्राचीन परंपरा है। हमारे देश में मनाए जाने वाले तीज त्योहारों में एक विशेष बात और है, और वो है कि जब किसी तीज त्योहार पर, चौथ पर, पूर्णिमा पर कोई व्रत किया जाता है तो उस दिन की एक विशेष पौराणिक कहानी जरूर सुनी या सुनाई जाती है। तो ठीक इसी तरह अन्य त्योहारों के समान ही शरद पूर्णिमा के दिन भी शरद पूर्णिमा व्रत की एक पौराणिक कहानी है, जो कि पूजन के बाद में सुनी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ शरद पूर्णिमा की यही पौराणिक कहानी शेयर करने जा रहे हैं। यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति को इस पौराणिक कहानी को अवश्य सुनना चाहिए, चाहे वो व्रत करे या ना करे, उसे यह कहानी अवश्य ही सुननी और सुनानी चाहिए। तो या तो आप इस कहानी को सुनिए या फिर किसी को सुनाइए, या फिर आप हमारे इस YouTube चैनल पर भी इसी वीडियो को चलाकर शरद पूर्णिमा के दिन इस कहानी को सुन सकते हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है उसे माता लक्ष्मी जी की एक विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसके चंद्र दोष दूर होते हैं, आरोग्य को वो प्राप्त करता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको यह कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस पौराणिक कहानी कथा के बारे में। कहानी काफ़ी प्राचीन है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। इस साहूकार के दो बेटियां थी। साहूकार की दोनों पुत्रियां बड़ी धार्मिक थी, धर्म कर्म में उनका बड़ा ही ध्यान था, और दोनों ही बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। लेकिन दोनों पुत्रियों में एक बड़ा अंतर था। वो बड़ा अंतर इस प्रकार था कि बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा किया करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही छोड़ देती थी। समय बीतता गया, बच्चियां जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, तो साहूकार ने दोनों की शादी कर दी। समय के साथ बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी जो कि व्रत को हमेशा अधूरा ही छोड़ दिया करती थी, जब भी उसे संतान प्राप्त होने के तुरंत बाद वो मर जाती। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लगातार जब बार बार ऐसा होना लगा, संतान होती और मर जाती, तो बार बार संतानों की इस प्रकार से मृत्यु हो जाने पर वो साहूकार और उसकी छोटी बेटी बेहद दुखी हो गई। दुखी मन से साहूकार अपनी बेटी को लेकर एक पंडित के पास जाते हैं। पंडित ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया,
जब भी व्रत किया तुमने अधूरा ही छोड़ दिया और इसीलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसके बाद में छोटी बेटी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद छोटी बेटी को फिर से एक संतान की प्राप्ति हुई। इस बार लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चे को लहंगा छूते ही एक चमत्कार होता है, बच्चा रोने लगता है। यह देखकर बड़ी बहन बड़ी हैरान हो जाती है और अपनी छोटी बहन से कहती है, तुमने अपने पुत्र को यहाँ सुला दिया और मुझे बैठने के लिए कह रही हो। अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा ही चाहती थी? तब छोटी बहन बड़ी बहन से बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बहना, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। यह तो तेरे ही भाग्य से जीवित हो गया है, तेरे ही पुण्य प्रताप से यह जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया है, क्योंकि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा पूरे मन से किया है। बड़ी बहन इस चमत्कार पर काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। और दोस्तों, वह दिन शरद पूर्णिमा का दिन होता है जब वो बच्चा जीवित हो जाता है। इसके बाद में दोनों बहनों और साहूकार के द्वारा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि सभी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। सभी लोगों को यह बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा के व्रत की क्या महिमा है। शरद पूर्णिमा का व्रत एक महान व्रत है जो कि मृत बच्चे को भी पुनः जीवित करने वाला होता है। तो इस तरह यह पौराणिक कहानी शरद पूर्णिमा के व्रत के पश्चात, पूजन के पश्चात सुनाई जाती है, सुनी जाती है। आप भी इस कहानी को यदि पूर्णिमा वाले दिन नहीं देख रहे हैं, पहले देख चुके हैं, तो फिर से आप इसे देख सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आप इसका श्रवण अवश्य ही कीजिए। खासकर रात्रि में चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठकर इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर क्या होगा दोस्तों? सब्सक्राइब करने पर आप हमारे इस चैनल के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बस उसी पर आपको क्लिक या मोबाइल पर टच करना होता है। तो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स की जानकारी तुरंत दी जाती है, ताकि आप हमारा कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।